तो दोस्तों वेलकम टू सीआरपीएफ एससीएम एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के 2016-17 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगा कि 2016-17 में प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ये पेपर 2016-17 का है, वो भी हिंदी लैंग्वेज के। मैं आज आप लोगों को टॉप 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। कितने क्वेश्चन? टॉप 50 क्वेश्चन करवाऊंगा जो 2016-17 के पेपर में पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए। आप लोगों को आज पूरी वीडियो आपकी पूरे क्वेश्चंस करवाऊंगा। मैं टॉप 50 क्वेश्चंस करवाऊंगा हिंदी लैंग्वेज के। ठीक है, तो वीडियो को अंतिम तक बने रहिए। और जिन भी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं किस किस प्रकार के कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 5 में दिए गए शब्दों के 4 वैकल्पिक उत्तरों में से एक विकल्प प्रश्न में दिए गए शब्द का विलोमार्थक है। इस विलोम शब्द का चयन कीजिए। मतलब किसका चयन करना है अपन लोगों को? इन शब्दों में से विलोम शब्द का चयन करना है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से पता करना है कि कौन सा शब्द विलोम है। ठीक है, तो आकाश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आकाश का विलोम शब्द क्या दोस्तों क्या हो जाएगा? पाताल। आकाश का क्या हो जाएगा? पाताल। ठीक है, हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है परोक्ष। क्या होता है? परोक्ष। परोक्ष परोक्ष क्या होता है? परोक्ष। ठीक है, उसके बाद हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है? निर्माण। निर्माण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उत्पादन नहीं होगा, पैदावार, कृति या ध्वंस। तो क्या हो जाएगा? ध्वंस। निर्माण का मतलब ध्वंस। निर्माण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ध्वंस। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में दिया गया है सूक्ष्म। सूक्ष्म का क्या हो जाएगा? विलोमार्थी शब्द। सूक्ष्म का विलोमार्थी शब्द क्या हो जाएगा? स्थूल। क्या हो जाएगा? स्थूल। क्या हो जाएगा? स्थूल। ठीक है, स्थूल फर्स्ट वाला है। ठीक है, ये सेकंड साइड में लग गया है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन 5 की बात। क्वेश्चन 5 का क्या हो जाएगा? निर्वृत्ति। निर्वृत्ति का क्या हो जाएगा? प्रवृत्ति। क्या हो जाएगा? प्रवृत्ति। तो ये क्या दिए गए थे दोस्तों? ये विलोम शब्द दिए गए थे। क्या दिए गए थे? विलोम शब्द। ठीक है, तो विलोम शब्द कितने दिए गए? आप लोग देख रहे हैं कि 5 विलोम शब्द पूछे गए हैं। ये क्या है? 2016-17 के पेपर में 50 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे? 50 क्वेश्चन आए थे। किसके? हिंदी के। ठीक है, क्योंकि क्या होता था, पिछली बार पेपर 200 नंबर का होता था। 200 नंबर का होता था, लेकिन अब क्या है, अब पेपर कितने नंबर का हो रहा है? 100 नंबर का हो रहा है। ठीक है, तो अब इस बार 100 नंबर में कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो मैंने आप लोगों को आज पूरा डिटेल में बता दिया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 में क्या दिया गया है कि क्वेश्चन 6 से 10 से पूर्व दिए गए पद्यांश दिए गए हैं। ये क्या दिया गया है? पद्यांश दिया गया है, जो कविता के रूप में दिया गया है। को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसके अंत में संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। उत्तर में रूप में 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, जो भी उत्तर होंगे उसके आपको उत्तर बताना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सागर के ओर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान, जगती हैं मन को खींच खींच, निज छवि के रस को सींच सींच, जल कन्याएं भोली अनजान, सागर के ओर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। और क्या दिया गया है? प्रातः समीर हो अधीर, छू कर पल पल उलसित तीर। ये पूरा का पूरा आपको पद्यांश पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन दिया गया है? क्वेश्चन 6 की तरफ आते हैं कि जगती के मन को खींच खींच का आशय क्या है? जगती के मन को खींच खींच का आशय क्या है? क्या है? संसार को अपनी ओर आकर्षित कर लेना। आंसर 2 नंबर पे लिखा है, संसार को अपनी ओर आकर्षित कर लेना, ये है इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद जल कन्याएं किसको कहा गया है? जल कन्याएं किसको कहा गया है? जल कन्याएं लहरों को कहा गया है। किसको कहा गया है? लहरों को कहा गया है। जो समुद्र की लहरें हैं ना, उनको कहा गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लहरें बार बार किसे छू रही हैं? लहरें बार बार किसे छू रही? लहरें बार बार किसको छू रही हैं? सागर को छू रही हैं, सागर को। ये किनारों जो टिक किया है वो गलत टिक किया है पेपर में, किसी का पेपर किया होगा। ये मैंने डिपार्टमेंटली द्वारा निकाला था ये पेपर, तो वो मैं आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये 2016-17 का पेपर है। कब का है? 2016-17 का पेपर है। दोस्तों, जिनने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।
आज आप लोगों को पूरे 50 क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं हिंदी के प्रीवियस ईयर के, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे 2017 के पेपर में। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो के साथ बने रहिए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 9, लहरों का रंग सुंदर क्यों लग रहा है? लहरों का रंग सुंदर क्यों लग रहा है? तो लहरों का रंग सुंदर क्यों लग रहा है, पद्यांश में दिया गया है। अब आपको पद्यांश में ये देखिए, आप पद्यांश में दिया गया है, संध्या से पाकर रुचि रंग करती है सुत सुर चाप भंग। ये पूरा पद्यांश आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पद्यांश में लहरों का रंग सुंदर क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है लहरों का रंग सुंदर? क्योंकि सूर्य के छिप जाने से, किसके छिप जाने से? सूर्य के छिप जाने से लहरों का रंग क्या लग रहा है? सुंदर लग रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगले प्रश्न कैसे कैसे दिए गए हैं वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया गया है कि लहरें किसके समान हिलती प्रतीत हो रही हैं? लहरें किसके समान हिलती प्रतीत हो रही हैं? तो इसका आंसर क्या है? छोटे छोटे नए पत्तों के समान। किसके समान? छोटे छोटे नए पत्तों के समान। ठीक है, तीसरा पॉइंट कौन सा है? तीसरा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 में दिया गया है कि प्रश्न संख्या 11 से 15 में नीचे दिए गए वाक्यों में से रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्पों में से एक उचित का विकल्प चयन कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थान, तो देखो दोस्तों, रिक्त स्थान भी आते हैं। क्या आते हैं? रिक्त स्थान भी आते हैं आप लोगों के पेपर में। तो रिक्त स्थान भी अच्छे से पढ़ के जाना, ऐसा नहीं कि रिक्त स्थान मत पढ़ के जाओ। मैंने सिलेबस के ऊपर हिंदी की पूरी स्ट्रेटेजी की वीडियो बना रखी है, वो लोग आप देख लेना कि किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए। लेकिन ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखिए प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 11 से देखिए, अब क्वेश्चन 11 में क्या कहा गया है? एक अहंकार हमें अपनी खालिस्तान में ही आबद्ध कर देता है। तो अहंकार हमें अपनी खालिस्तान में ही आबद्ध कर देता, तो मतलब कि इसका संक्षिप्तता में आबद्ध कर देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन 12 में क्या दिया गया है? युवकों को बनाना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। युवकों को खालिस्तान बनाना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, मतलब स्वावलंबी। क्या है इसका पहला वाला पॉइंट? स्वावलंबी। उसके बाद क्वेश्चन 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 में क्या दिया गया है? मुझे खालिस्तान है कि मैं आपके पत्र का उत्तर ना दे सका। मुझे खालिस्तान है का मतलब क्या हो जाएगा? मुझे शोक है या खेद है या दुख है या कलेश है? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? खेद है। क्या हो जाएगा? खेद है। मुझे खेद है कि मैं आपके पत्र का उत्तर ना दे सका। अब क्वेश्चन 14 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 14 में दिया गया है, समाचार वाचन में खालिस्तान प्राप्त करने के लिए छात्रों को रेडियो और दूरदर्शन से प्रसारित समाचारों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। क्या समाचार वाचन में खालिस्तान प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए? दक्षता प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए? दक्षता प्राप्त करने के लिए रेडियो और दूरदर्शन पे हमें समाचार को ध्यानपूर्वक क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में दिया गया है, हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि मृत्यु से जीवन की खालिस्तान का ज्ञान होता है। मृत्यु से जीवन की खालिस्तान का ज्ञान किसका ज्ञान होता है? मृत्यु से जीवन की किसका ज्ञान होता है? नश्वरता का। किसका ज्ञान होता है? नश्वरता का ज्ञान होता है। मृत्यु से जीवन की नश्वरता का ज्ञान होता है। ठीक है, उसके बाद हम चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न संख्या 16 से 20 में दिए गए शब्दों में सही अर्थ का विकल्प का चयन करना है। किसका चयन करना है? सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16। ठीक है, तो अबीर का मतलब क्या होता है? अबीर का मतलब क्या होता है? अबीर का मतलब क्या होता है? लाल रंग। देखिए, एक ऐसा रंग, गुलाल ही उसको कहा जाए। इसका आंसर तो क्या है? गुलाल है, लेकिन मैं उसको शब्द में आपको बताऊं कि अबीर का मतलब क्या होता है। अबीर एक क्या है? अरबी भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? अरबी भाषा से लिया गया है अबीर। ठीक है, इसका मतलब क्या है आप लोगों को पता है? इसका मतलब अबीर का मतलब होता है कि एक
ऐसा रंग जिससे खुशबू आती है, ठीक है, जो लाल रंग के समान होता है। किसके समान होता है? लाल रंग के समान होता है। लाल रंग के समान होता है, तो वो कौन सा रंग हो जाएगा? गुलाल। कौन सा रंग हो जाएगा? गुलाल, ठीक है। उसके बाद चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसको मशक, क्या है? मशक। मशक किसको कहा जाता है? मशक। मशक आप लोग जानते होंगे, मशक का मतलब होता है अभ्यास। क्या? अभ्यास करना। मशक, मशक करना, अभ्यास करना, अभ्यास, प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, ठीक है। अभ्यास, इसका मतलब क्या होता है? अभ्यास, सेकंड वाला अभ्यास। जैसे अपन कहते हैं ना किसी जल्दी, मशक का मतलब होता है जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी किसी भी, जैसे जल्दी जल्दी खाना या जल्दी जल्दी भागना या किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का जल्दी जल्दी उसका काम करना, तो उसको क्या कहा जाएगा? अभ्यास कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद छैला, 18वें का क्या है? छैला। छैला का उत्तर क्या हो जाएगा? छलिया। छैला का क्या हो जाएगा? सही अर्थ क्या हो जाएगा? छलिया। उसके बाद 19वां फाग। फाग का मतलब क्या होता है? फाग का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, फाग का मतलब होता है होली। होली को अपन लोग क्या कहते हैं? गांव में क्या कहा जाता है? फाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाग। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? होली। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है परकीया। परकीया किसको कहा जाता है? परकीया वह नारी होती है जिसका अन्य पुरुष के साथ क्या चल रहा होता है? संबंध होता है। उसको क्या कहा जाता है? परकीया कहा जाता है। परकीया, जिस नारी का मतलब शादीशुदा नारी का किसी अन्य पुरुष के साथ, जैसे अपन लोग आम भाषा में कहते हैं अफेयर। क्या कहते हैं? अफेयर। अफेयर चल रहा है, उसको क्या, उस औरत को क्या कहा जाएगा? परकीया कहा जाएगा। लेकिन उसका सही अर्थ क्या होता है? परनारी। क्या होता है? परनारी, ठीक है, परनारी। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, ठीक है। ये आपने रिक्त स्थान तो आप लोगों ने पूरे कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 से 25 में दिए गए नीचे 4 शब्दों के शब्दों समूह दिए गए, शब्द समूह दिए गए हैं। प्रत्येक समूह में 3 शब्द पर्यायवाची हैं, ठीक है। पर्यायवाची शब्द दिए गए, तो अब आपको पर्यायवाची देखना है, ठीक है। तो भिन्न अर्थ, अब आपको कोई एक अर्थ, 3 तो उसके पर्यायवाची होंगे, लेकिन एक क्या होगा? उससे भिन्न होगा, तो उसको आपको पहचानना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 21 में करते हैं कि रवि, किरण, मरीच या ज्योति। तो किरण, मरीच और ज्योति, किरण, मरीच और ज्योति, ये चीज़ क्या कहलाती हैं? एक ही चीज़ कहलाती हैं, एक ही का पर्यायवाची हो। लेकिन रवि क्या है? रवि सूर्य का पर्यायवाची। रवि किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची, ठीक है। तो इसका भिन्न क्या हो जाएगा? ये अलग निकल जाएगा। उसके बाद हम करते हैं 22 क्वेश्चन। भद्रा, सुरभि, धेनु, गंधर्व। तो इसका क्या हो जाएगा? भद्रा, धेनु, सुरभि, ये किसी एक चीज़ के ही पर्यायवाची है, लेकिन गंधर्व अलग चीज़ का पर्यायवाची, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा? चौथा, गंधर्व, इससे भिन्न हो जाएगा। 23 में देखते हैं नयन, श्रुति, चक्षु, लोचन। आप लोगों ने जैसे आँख के पर्यायवाची पढ़े होंगे। आँख के पर्यायवाची क्या होते हैं? आँख के पर्यायवाची होते हैं आँख, चक्षु, लोचन, ठीक है, नयन। लेकिन श्रुति नहीं होता है, तो ये क्या है? भिन्न है। ये क्या है? भिन्न है। तो इसका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों ने ये क्वेश्चन तो कर लिए हैं, ठीक है। ये इधर तक तो आप लोगों ने पूरे कर लिए हैं, देख लीजिए इनको, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे क्या क्या दिए गए हैं क्वेश्चन, वो आप लोगों के सब। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए आप लोग, ठीक है ना। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। कुछ क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया है? भिन्न अर्थ, वही भिन्न अर्थ। सरस्वती, मंदाकिनी, भागीरथी और देवनदी। सरस्वती का पर्यायवाची, सरस्वती अलग भिन्न शब्द हो जाएगा, जबकि मंदाकिनी, देवनदी और भागीरथी ये एक ही चीज़ के पर्यायवाची हैं। क्या है? ये एक ही चीज़ के पर्यायवाची। लेकिन सरस्वती क्या है? सरस्वती अलग पर्यायवाची हो जाता है, ठीक है। सरस्वती अलग पर्यायवाची हो जाता है, ये भिन्न है, ठीक है। लेकिन ये मंदाकिनी, देवनदी और भागीरथी ये एक ही चीज़ के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। भागीरथी के पर्यायवाची हैं सारे के सारे, लेकिन सरस्वती अलग, सरस्वती किसी और का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं कि सुरपति, धनपति, किन्नर, नरेश और यक्षराज। देखिए दोस्तों, देखिए सुरपति, धनपति और यक्षराज, धनपति, यक्षराज और किन्नर, नरेश, ये 3 क्या हैं? एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं।
लेकिन सुरपति अलग शब्द है, सुरपति अलग शब्द है, इसलिए सुरपति भिन्न हो जाएगा और ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों एक ही आ जाएंगे। ठीक है, ये तीनों दिए गए हैं ना, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये क्या है, एक ही हो जाएंगे। ठीक है, और सुरपति क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, ये आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, इसका आंसर क्या है, सुरपति। क्या है इसका, सुरपति। ये क्या है, भिन्न है, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, सुरपति। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। प्रश्न नंबर 26 में क्या दिया गया है, 26 से 30 में नीचे कुछ वाक्यांश अथवा शब्द समूह दिए गए हैं। शब्द समूह दिए गए हैं, प्रत्येक वाक्यांश अपना शब्द समूह के नीचे 4 शब्द दिए गए हैं। आपको शब्द का चयन करना है, आपको उस शब्द का चयन करना है जिसको उस वाक्यांश अथवा शब्द समूह के स्थान पर रख देने पर उस संपूर्ण वाक्यांश या शब्द समूह का अर्थ प्रकट हो जाता है। क्या हो जाता है, अर्थ प्रकट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, निर्धन। क्या हो जाएगा, निर्धन। ठीक है, कष्ट से संपन्न होने वाला कार्य, कष्ट से संपन्न होने वाला कार्य क्या हो जाएगा, कष्टकारी। क्या हो जाएगा, कष्टकारी। उसके बाद बढ़ते हैं 28 की तरफ। 28 में क्या दिया गया है, वह वस्तु जिसकी चाह हो, वह वस्तु जिसकी चाह हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, अभिलाषित, अभिलाषा। उस चीज़ की अभिलाषा हो, जिज्ञासा हो, हमें चाहिए है वो चीज़, उसको क्या कहा जाएगा, अभिलाषित। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया गया, केवल इसी लोक से संबंधित, केवल इसी लोक से संबंधित को क्या कहा जाएगा, लौकिक। क्या कहा जाएगा, लौकिक। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आप लोग, 30 में देख रहे हैं, मछली जैसी आंखें वाली, मछली जैसी आंखें वाली किसकी होती है, मछली जैसी आंखें, मीनाक्षी। किसकी होती हैं, मीनाक्षी। हीरोइन का नाम सुना है ना आप लोगों ने, हीरोइन का, वही मीनाक्षी हीरोइन। हाँ, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न क्या दिया गया है, 31 से। ठीक है, 31 से क्या दिया गया है कि 31 से 35 में दिए गए प्रत्येक प्रश्न में से एक ही शब्द 4 प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से एक सही है। ठीक है, एक शब्द सही है, बाकी शब्द गलत हैं, लेकिन आपको पहचानना है कि कौन सा शब्द सही है और कौन सा शब्द गलत है। ठीक है, तो चलिए अब हम तैयार हैं। ठीक है, देखते हैं। संदेश, दूसरा संदेश, तीसरा संदेश और चौथा संदेश। आप लोग अब देख ही रहे हैं कि कौन सा संदेश सही है। देखिए, दूसरे नंबर का संदेश बिल्कुल सही है, क्योंकि संदेश कैसे लिखा जाता है, संदेश ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर का सही हो जाएगा। अब हम करते हैं 32वां क्वेश्चन। 32वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उदासीनता, उदासीनता, सीणता, न, ये गलत है। पहला वाला उदासीनता, ये भी गलत है। उदासीनता, तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है, उदासीनता, उदासीनता, सीनता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर कैसे लिखा जाता है, ये थर्ड वाला ऑप्शन देखिए आप, युधिष्ठिर जो लिखा है ना वो बिल्कुल सही है। युधिष्ठिर, देख रहे हैं आप लोग, ऐसे दिया गया है युधिष्ठिर। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 30 सही है। ठीक है, 34 देखते हैं क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, निष्प्रभ, ये सारे के सारे निष्प्रभ दी गए, लेकिन आपको ये पहचानना है कि कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही है ये आप लोगों को देखना है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही लग रहा है आप लोगों को, चौथा वाला, निष्प्रभ, निष्प्रभ। ठीक है, ये दिया गया है, ये फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। महामहिम, महामहिम जानते हैं आप लोग, महामहिम किसको कहा जाता है, राष्ट्रपति को कहा जाता है महामहिम, राष्ट्रपति। तो महामहिम कैसे लिखा जाता है, सबसे वाला प्रश्न दिया गया है ना, महामहिम। ठीक है, तो महामहिम। अब हम देखते हैं महामहिम कैसे लिखा जाता है। महामहिम पहले वाला दिखा रहा है ना आपको लोग, महामहिम, महामहिम राष्ट्रपति। आपने कहीं देखा होगा महामहिम, राष्ट्रपति को ही कहा जाता है। ठीक है,
महामहिम ऐसे लिखा जाता है, महामहिम हिम। कौन सा ऑप्शन लग रहा है आप लोगों को? फर्स्ट वाला, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 से 40 में दिए गए मुहावरे के सही अर्थ के विकल्प को चयन कीजिए। क्या कीजिए? मुहावरे। मुहावरे देखने हैं आपको, मुहावरे कौन सा सही है। कागज काला करना, कागज काला करना का मुहावरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बेकार की बातें करना। पत्र लिखना तो होगा नहीं, काम को बिगाड़ देना भी नहीं होगा, मूर्खता दिखाना भी नहीं होगा, लेकिन होगा क्या उत्तर? बेकार की बातें करना, ठीक है, बेकार की बातें करना। उसके बाद बढ़ते हैं हम, चलो आगे अन्य प्रश्न की तरफ जो दिए गए। लिखिए आप लोग, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर 2016-17 का पेपर है, ठीक है, जो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। पूरे 50 प्रश्न करवा रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के जो पिछली भर्ती आई थी ना, उसमें क्या था, 200 नंबर का पेपर होता था। कितने नंबर का होता था? 200 नंबर का। और अब कितने नंबर का हो रहा है? 100 नंबर का। 100 नंबर का पेपर हो रहा है, तो कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 हिंदी के। पहले आते थे 50, तो मैं प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अन्य प्रश्न की तरफ। आगे प्रश्न करना है अपन लोगों को। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि कैसे कैसे दिए गए हैं, ठीक है। ठीक है, क्या दिया गया है? अगला प्रश्न, टाट उलटना। टाट उलटना का मतलब क्या होता है? दिवाला निकलना, दिवाला निकलना। टाट उलटना मतलब पूरी की पूरी टाट उलट गई, दिवाला निकल गया, पूरे के पूरे मतलब जितने भी व्यापारी के धंधे थे वो सारे के सारे खराब हो गए, ठीक है, उसको कहा जाता है टाट उलटना। उसके बाद 38वां क्या दिया गया है? अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी का मतलब क्या होता है? एकमात्र सहारा। एक तो वो अंधा है, ऊपर से उसकी एक ही लकड़ी है, तो अंधे की लकड़ी का क्या हो जाएगा? एकमात्र सहारा। और कोई उसके पास सहारा ही नहीं है, अंधे के पास क्या सहारा होगा फिर? क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का गाल बजाना। गाल बजाना का मतलब क्या होता है? डींगे मारना, डींगे मारना। बड़ी बड़ी हाँकना, लंबी चौड़ी, है ना, जिसको कोई पकड़ ना पाए, इतनी लंबी लंबी देना कि क्या बताएं। उसके बाद चलिए 40 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 40, अंग अंग मुस्कुराना। अंग अंग मुस्कुराना, जैसे ही आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो आप लोगों के अंग अंग मुस्कुराने लगेंगे, मतलब आप लोग बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों में से कुछ ऐसे त्रुटि और कुछ ठीक हैं। कुछ तो त्रुटियां दी गई हैं और कुछ क्या हैं, कैसे ठीक हैं। त्रुटि वाले वाक्य जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप उत्तर संख्या 1, 2, 3, 4 में सही का चयन कीजिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं हो तो प्रश्न संख्या 4 का चयन कर लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या देखना है? त्रुटि देखना है कि अगर कोई त्रुटि तो नहीं दी गई। जैसे पहला 41 है, लोग हम 41 देखते हैं हम लोग। 41 में क्या दिया गया है? 41, क्षमा कीजिए मैं कल नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मैंने लखनऊ जाना है। मैंने थोड़ी ना लखनऊ जाना है, मुझे लखनऊ जाना है, क्योंकि मुझे लखनऊ जाना है। इसमें मतलब क्या हो जाएगा? जो थर्ड वाला है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कहाँ पर त्रुटि है? तीसरे में त्रुटि है, ठीक है। त्रुटि बस देखना है, अगर त्रुटि नहीं है तो चौथे का आप लोगों को क्या कर देना? टिक कर देना है, ठीक है। ऐसे प्रश्न आएंगे। ये आपका 2016-17 का पेपर है, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। एक एक प्रश्न को देखिए कि किस प्रकार के सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वो मैं आप लोगों को आज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो पूरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में, वे मित्र होकर भी परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई त्रुटि नहीं, क्योंकि कोई त्रुटि नहीं लग रही। आप लोगों को पूरा वाक्य पता चल रहा है ना, तो बस कोई त्रुटि नहीं है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। अगर कोई आप लोगों को लगे कि भैया ये गलत शब्द दिया गया है तो उसका त्रुटि देखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम 43 में। 43 में दिया गया, पर्यावरण सुधार समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि मशीनों के धुएं से वायुमंडल दूषित हो रहा है। तो इस बात में क्या आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है? मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या कर देना है? कोई त्रुटि नहीं, कोई त्रुटि नहीं, कोई भी गलती है ही नहीं, ठीक है। पूरा वाक्य बिल्कुल क्या है? सही है। अगर कोई दिक्कत होती तो आप लोगों को समझ में आ जाता वाक्य पढ़ने में ही। जैसे आप लोगों को 41 वाले में आ गया था ना, वैसे ही। उसके बाद हम देखते हैं 44। 44 में क्या दिया गया है? 44 में दिया गया है कि बड़े दुख की बात है कि डॉक्टर के आने से पहले ही उसका
प्राण पखेरु उड़ गए। उसका थोड़ी ना होगा, उसके होगा। क्या होगा? उसके प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण पखेरु उड़ने का मतलब क्या होता है? मर गए, मतलब उसके प्राण भगवान के पास चले गए, प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा? उसके। तो इसमें कहाँ गलती दी गई है? तीसरे में गलती दी गई है। ठीक है, उसका नहीं होगा, उसके होगा। अब क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया गया है? मुख्य अतिथि आए और एक फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। तो देखिए इधर पे कहाँ गलती दी गई है? इधर पे गलती देखिए आप लोगों को सेकंड पॉइंट में लग रही होगी। मुख्य अतिथि आए और एक फूलों की माला पहनाकर। एक नहीं आएगा यहाँ पर। क्या आएगा? एक नहीं आएगा। क्या आएगा? मुख्य अतिथि आए और फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। क्या किया गया? फूलों की माला पहनाकर। एक नहीं आएगा। तो इधर पे दूसरे नंबर में क्या दिया गया है? त्रुटि दी गई है। आप लोग समझ रहे हैं ना अच्छी तरीके से? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? अगर कोई भी दिक्कत आए या कोई भी आप लोगों को डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना। इस वीडियो के अंदर में कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको आगे बढ़ता हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 46 से 50 के बीच में क्या दिया गया है? नीचे दिए गए प्रश्नों में उचित संधि का चयन करना है। आपको संधि देखनी है, संधि क्या सही है या गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 है। नदी धन ईस। नदी धन ईस क्या हो जाएगा? नदीस हो जाएगा, नदेश हो जाएगा, नद ईस हो जाएगा, नदेश हो जाएगा। तो नदेश हो जाएगा, देश। ऑप्शन नंबर 4 न दे देश नदेश। क्या हो जाएगा? नदेश। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद महाधन ईस 47। महाधन ईस का क्या हो जाएगा? महेश। क्या हो जाएगा? महेश। महेश महेश। ठीक है, उसके बाद क्या है? 48 में अनुधन आए तो क्या हो जाएगा? अन्वय। क्या हो जाएगा? इसका ये क्या इधर पे लिखा है। ठीक है, अन्वय। क्या हो जाएगा? अन्वय। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में ना आए। देवी प्लस आगमन का क्या हो जाएगा? देवागमन। थर्ड वाला ऑप्शन देव्यागमन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया गया है? महाधन उर्मी का क्या हो जाएगा? महोर्मी। थर्ड ऑप्शन महोर्मी। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महोर्मी। ठीक है, महोर्मी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के टॉप 50 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आए तो बताना आप लोग, है ना? वैसे आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टॉप 50 क्वेश्चन, ये 2016-17 में दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे। ये 2016-17 के पेपर में क्वेश्चंस आए थे जो मैं आज आप लोगों को करवा रहा हूँ। ये टॉप 50 क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। आप देख रहे हैं कि सीआरपीएफ किस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक नहीं करते हैं आप लोग वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जो भी लोग चैनल पर नए आए हों। प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और दोस्तों को चैनल को ऐसे ही बने रहिए, आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी दी जाएंगी। अच्छी वीडियोस मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, और पूरी तैयारी करवाऊँगा कि कैसे कैसे आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।